राधे राधे। एक क्वेश्चन आपको बहुत परेशान करता होगा, मुझे भी करता है, कि एक ही घड़ी पे बहुत सारे लोग जन्म लेते हैं। अगर जन्म पत्री को सही माने तो जिस घड़ी पे इन सारे लोगों ने जन्म लिया है उन सब का भविष्य तो एक ही जैसा होना चाहिए ना, अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि जन्म पत्री तो जन्म के टाइम के हिसाब से होती है। अगर जयपुर में इतने लोगों ने इस टाइम पे जन्म लिया है तो सबका भविष्य एक ही होना चाहिए, फिर वो अलग अलग क्यों होता है? यही सवाल एक राजा के मन में भी आया। राजा ने सोचा कि मेरे जीवन में राजयोग है, मैं राजा हूँ, पर जिस समय मैं पैदा हुआ था उसी समय और भी बहुत सारे लोग पैदा हुए थे, पर वो सब राजा क्यों नहीं बने? इसी सवाल के साथ राजा ने अपनी सभा बुलाई और सभा में सभी से अपना प्रश्न का उत्तर पूछा, परंतु कोई भी उत्तर देने में समर्थ नहीं था। तभी राजा के जो गुरु थे उन्होंने कहा कि आपका उत्तर, आपके इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है एक महात्मा जो कि अभी जंगल में बैठे हैं। तो अगर आप जंगल में जाएं तो वो महात्मा आपके इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं और आपकी इस जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। राजा खुश हो गए, बोले ठीक है, मैं स्वयं उन महात्मा से मिलने जाऊंगा। राजा जल्दी जल्दी तैयार हुए और जंगल के लिए निकल लिए। जंगल में पहुंचे तो देखते हैं कि वहाँ पे एक महात्मा बैठे तो हैं, पर वो बहुत अजीब सा कुछ कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे कोयले जला रखे हैं, बहुत आग लग रखी है और वही गरम कोयले वो महात्मा स्वयं खाए जा रहे हैं। राजा बड़े अचंभित हुए और उन महात्मा के पास जाके बोलते हैं कि महात्मा, मेरे मन में ये प्रश्न है और मेरे गुरुजी ने आपके पास मुझे भेजा है, क्या आप प्लीज़ इस प्रश्न का उत्तर मुझे दे सकते हैं? तो महात्मा ने कहा, मूर्ख, तुम देख नहीं सकते मैं अभी कितना बिजी हूँ ये गरम गरम कोयले खाने में। अभी तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा तो ये कोयले ठंडे हो जाएंगे। फिर तुम एक काम करो, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर, तुम आगे और जंगल के अंदर जाओगे तो नदी के पास एक दूसरे महात्मा मिलेंगे, तो उन महात्मा के पास जाकर तुम अपने इस प्रश्न का उत्तर पूछना, वो तुम्हें उत्तर जरूर देंगे। जिज्ञासा प्रबल थी, राजा आगे बढ़ा। नदी के पास उसे दूसरा महात्मा मिला, परंतु वो तो कुछ बहुत अजीब कर रहे थे। वो चिमटे से अपनी ही बॉडी के मांस को नोच नोच के खा रहे थे। राजा बड़ा हैरान परेशान कि महात्मा क्या कर रहे हैं, ये तो खुद ही खुद को खा रहे हैं। परंतु फिर भी राजा ने आदर से पूछा कि महात्मन, पीछे मुझे एक महात्मा मिले थे और पूरी कहानी बताई। तो इन दूसरे महात्मा ने कहा कि तुम देख नहीं सकते कि मैं कितना व्यस्त हूँ, पर तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर मेरी जगह अगर तुम आगे और जाओगे तो आदिवासी गांव आएगा। उस आदिवासी गांव में अभी कुछ ही क्षणों में एक बालक का जन्म होने वाला है। जन्म लेने के बाद वो बालक शीघ्र ही मर जाएगा, परंतु तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर जरूर देगा। अगेन जिज्ञासा बड़ी प्रबल थी। राजा बोलता है ठीक है। आगे बढ़ा। आदिवासी गांव में एक बालक का जन्म होने वाला था। राजा वहीं पे रुककर उसका इंतजार करने लगा और जैसे ही राजा वहां पहुंचा और रुका, उस बालक का जन्म हुआ। जन्म होते ही उस बालक को राजा के पास लाया गया। तो राजा ने पूछा कि महात्मन, प्लीज मेरी जिज्ञासा का शमन करिए, मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कि ऐसा क्या है कि जिस घड़ी में मैं पैदा हुआ उस घड़ी में और बहुत सारे लोग पैदा हुए, पर सबके भाग्य अलग अलग होते हैं, जबकि भाग्य तो सिर्फ समय से निर्धारित होते हैं। तो उस बच्चे ने कहा, तुम देख सकते हो कि मैं अभी अभी जन्मा हूँ और मैं कुछ ही क्षणों में मर भी जाऊंगा, परंतु फिर भी समय के अभाव में भी मैं तुम्हारी इस जिज्ञासा का उत्तर देना चाहता हूँ। ध्यान से सुनना। अभी तुम मुझे मिलाकर जिन तीनों व्यक्तियों को मिले, हम चारों
पिछले जन्म में भाई थे। हम चारों भाई थे और बहुत ही गरीब थे। बहुत दिनों से हमें कुछ भी खाने को नहीं मिला था। एक दिन हम चारों जा रहे थे, वहाँ पर हमें आटे की एक पोटली मिली। उस आटे की पोटली से हम सब ने मिलकर बाटियाँ बनाई। अब बाटियाँ सेकने के बाद हम सब उन्हें बराबर बराबर बांट कर बस खाने ही बैठे थे कि एक बहुत वृद्ध और बहुत ही बूढ़ा और गरीब मनुष्य वहाँ से निकलता है और हमें वो बाटी खाते देख कर कहता है, पहले जिस महात्मा से तुम फर्स्ट मिले थे, जो कि क्या कर रहे थे, जो अंगारे खा रहे थे, वो वृद्ध मनुष्य उस वाले फर्स्ट महात्मा के पास जाता है जो अंगारे खा रहा था जब वो छोटा बच्चा था अपने पूर्व जन्म में, और उससे कहता है कि बेटा, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ और अगर मुझे अभी जस्ट कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूंगा। कृपया कर मुझे कुछ खाने को दे दो। पर क्योंकि वो खुद भी बहुत भूखा था, इसलिए उसने कि अगर मैं तुम्हें ये खाने को दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, और यही बोलकर फटकार कर उन्होंने उसे वहां से भगा दिया। अब ये वृद्ध सज्जन उस दूसरे महात्मा के पास पहुंचे जो अपना ही मांस नोच कर खा रहे थे, और उनसे भी यही विनती करी कि बेटा कृपा कर मुझे कुछ खाने को दे, तो मैं बहुत भूखा हूँ। तो उस दूसरे व्यक्ति ने कहा कि अगर मैं तुम्हें ये खाने को दे दूंगा तो क्या मैं अपना मांस नोच कर खाऊंगा, और इसी तरह अगले जन्म में वो अपना मांस नोच कर खाने लगे। अब वो मेरे पास आए और मुझसे उन्होंने कहा कि बेटा मुझे कुछ खाने को दे दो। तो मैंने उनको कहा कि अगर मैं ये तुम्हें खाने को दे दूंगा तो क्या मैं भूखा ही मर जाऊंगा, और इसीलिए इस जन्म में जन्म लेते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। पर राजन, जब वो तुम्हारे पास पहुंचा था तुम्हारे पूर्व जन्म में, तब तुमने आदर से उन्हें बैठाया और अपनी थाली में से आधा खाना उन्हें खिलाया, इसीलिए तुम्हारा राजयोग में जन्म हुआ है और हम सभी की ये हालत है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें अपने कर्म बहुत अच्छे करने चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे अगले जन्म की सीढ़ियाँ होती हैं। अगले जन्म में आपको क्या मिलेगा, ये आपके कर्मों पे निर्भर करता है। इसलिए हमेशा हंसते रहिए, दूसरों को खुश रखिए, हंसाते रहिए और बहुत अच्छे कर्म करिए। जितना हो सकता है दान पुण्य करें और भगवान का नाम लेते रहिए। राधे राधे।